कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रामायण के उस अध्याय में उतरने जा रहे हैं जो विश्वास, साहस और भक्ति की एक मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है सुंदरकांड की। सोचिए जरा, आपके सामने 100 योजन मतलब करीब 800 मील चौड़ा एक विशाल समंदर है। उसकी लहरें आसमान छूने को बेताब हैं। उस जमाने में इसे पार करना, खैर, ये असंभव माना जाता था। लेकिन हमारे आज के नायक के लिए ये बस एक बाधा थी जिसे पार करना ही था। तो कहानी शुरू होती है हनुमान की उस छलांग से। लेकिन ये महज एक छलांग नहीं थी। नहीं, ये एक वचन का भार था, एक जिम्मेदारी थी जिसे हनुमान अपने कंधों पर उठाए हुए थे। छलांग लगाने से पहले हनुमान अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करने लगे। उनका शरीर बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ जितना विशाल हो गया। सोचिए, इतना वजन कि महेंद्र पर्वत तक उनके भार से कांप उठा। पेड़ जड़ों से उखड़ गए, जानवर डर कर भागने लगे और चट्टानों के बीच से पानी के झरने फूट पड़े। ये नजारा था उनकी असीम शक्ति का। और इस मिशन पर जाने से पहले हनुमान का संकल्प वो सुनने लायक था। कोई आधा अधूरा वादा नहीं। उनका निश्चय एकदम साफ था। या तो सीता माता मिलेंगी या फिर रावण जंजीरों में होगा। या तो मैं कामयाब लौटूंगा या फिर पूरी लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट भरोसे की गूंज थी। और फिर वो पल आ ही गया। बादलों जैसी गरज के साथ एक दहाड़ और हनुमान हवा में थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पहाड़ के पेड़ पौधे तक उनके साथ खिंचते चले गए। ऐसा लग रहा था मानो आग की पूंछ वाला कोई धूमकेतु आसमान को चीरता हुआ जा रहा हो। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होने वाला था? बिल्कुल नहीं। समंदर के ऊपर देवताओं ने खुद उनकी एकाग्रता और लगन को परखने के लिए कई इम्तिहान भेजे। पहली परीक्षा किसी दुश्मन के रूप में नहीं आई, बल्कि एक दोस्त के भेष में आई। समुद्र ने हनुमान की मदद के लिए अपने अंदर छिपे सोने के मैनाक पर्वत को ऊपर भेजा। मैनाक हनुमान के पिता पवन देव का एहसानमंद था। मैनाक ने बड़े आदर से हनुमान से कहा, हे वीर, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी चोटियों पर आराम कर लो, ये मीठे फल खा लो और फिर आगे बढ़ना। ये कोई जाल नहीं था, ये मदद का एक सच्चा प्रस्ताव था। पर असली परीक्षा तो यही थी, क्या हनुमान अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी ध्यान हटाएंगे? और यही हनुमान की महानता दिखती है। उन्होंने मैनाक का सम्मान रखने के लिए बस उसे हाथ से छुआ, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु राम के काम में विश्राम कैसा। उनके लिए एक एक पल कीमती था, कोई देरी मंजूर नहीं थी। खैर, कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार हनुमान अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए और उन्होंने पहली बार देखी रावण की सोने की नगरी लंका। लंका कोई मामूली शहर नहीं था, वो सोने से बना एक अभेद्य किला था जो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर बसा था। ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो बादलों से बातें करती थीं और सुनहरी दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। इसे देखकर तो किसी का भी हौसला पस्त हो जाए। लंका की सुरक्षा और उसकी शान देखकर हनुमान एक पल में समझ गए कि अपने विशाल रूप में शहर में घुसना बेवकूफी होगी। उन्हें तुरंत अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और यहीं एक ताकतवर योद्धा और एक बुद्धिमान दूत का फर्क पता चलता है। तो उनकी नई योजना क्या थी? बहुत ही चतुर। पहला, रात होने का इंतजार करो। दूसरा, अपने विशाल शरीर को एक छोटी सी बिल्ली जितना छोटा कर लो। और तीसरा, बिना किसी को दिखे चुपके से शहर में दाखिल हो जाओ। देखिए, शक्ति और बुद्धि का यही मेल हनुमान की असली ताकत थी। लेकिन लंका में घुसना इतना आसान भी कहाँ था। जैसे ही हनुमान ने कोशिश की, उनका सामना हुआ शहर की अपनी ही रक्षक से। और ये थी लंकिनी, एक भयानक राक्षसी जो सिर्फ एक पहरेदार नहीं थी, वो तो लंका की आत्मा थी, उस शहर की अपनी देवी। और उसने अपने असली भयानक रूप में हनुमान को चुनौती दी। लंकिनी ने गरजकर उनका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? मेरी इजाजत के बिना इस शहर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? ये एक सीधी चुनौती थी। लंका के दिल में घुसने के लिए पहले उसकी आत्मा को हराना जरूरी था। तो हनुमान ने जवाब कैसे दिया? बस एक ही बार में उन्होंने अपने बाएं हाथ से एक मुक्का मारा। और ये याद रखना जरूरी है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि लंकिनी एक स्त्री थी। उनका इरादा उसे मारना नहीं, सिर्फ हराना था। और उस एक ही मुक्के ने सब कुछ बदल दिया। हारने के बाद लंकिनी को ब्रह्मा जी की एक पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई।
उसने कांपते हुए हनुमान से कहा, जब कोई वानर तुम्हें हरा दे तो समझ लेना कि लंका और राक्षसों का विनाश तय है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो भविष्य का एक संकेत था। लंकिनी को रास्ते से हटाने के बाद हनुमान ने शहर में प्रवेश किया। अब शुरू हुई असली खोज, रावण के महल के अंदर सीता माता को ढूंढना। रावण का महल, ओहो, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर जगह हीरे मोती और सोना जड़ा था। हवा में संगीत और हंसी की आवाजें थीं। उन्होंने वहां देवताओं से छीना हुआ पुष्पक विमान भी देखा। ये चकाचौंध किसी को भी अपने मोह में फंसा सकती थी। लेकिन इस सारी चमक दमक, इस ऐशो आराम के बीच हनुमान का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका। वो एक परछाई की तरह हर कोने से गुजर रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही चेहरा था, मां सीता का। हनुमान ने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उनकी खोज बेकार जा रही थी। और यहीं पर कहानी में एक गहरी निराशा का मोड़ आता है। उन्होंने रावण के सभी बड़े बड़े योद्धाओं के घर छान मारे, महल का हर एक कमरा देख लिया। उन्होंने हजारों चेहरे देखे, लेकिन वो एक चेहरा जिसकी उन्हें तलाश थी, वो कहीं नजर नहीं आया। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक महासागर लांघने के बाद, लंका की आत्मा को हराने के बाद, हर जगह तलाश करने के बाद भी आखिर सीता हैं कहाँ? क्या वो सुरक्षित हैं? या क्या वो जीवित भी हैं? इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस महागाथा का अगला अध्याय बिल्कुल भी मिस न करें।